हाय एंड वेलकम बैक टू बीएससी कैपिटल। एक बार फिर एक और वीडियो लेकर आई हूँ इन आवर वीडियो सीरीज ऑफ बेस्ट स्कीम रिकमेंडेशंस फॉर 2025। आज की वीडियो में जिस कैटेगरी के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज वैल्यू फंड्स। सबसे पहले समझेंगे कि वैल्यू फंड्स क्या होते हैं, फिर समझेंगे कि किसको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बाद एनालाइज करके दिखाऊंगी कि वो दो बेस्ट टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स कौन सी हो सकती हैं जिसमें साल 2025 में वैल्यू फंड्स में आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। एंड तक ध्यान से देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस आउट ना करते। सबसे पहले समझेंगे कि वैल्यू फंड्स एक्जैक्टली होते क्या हैं। ये वो फंड्स होते हैं जो ऐसे स्टॉक्स अपना पैसा लगाते हैं जो कि अंडर वैल्यूड होते हैं। ढूंढ के अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाए। ये फंड्स वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, यानी कि इसमें ढूंढ कर ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाया जाता है जो कि अंडर वैल्यूड हो ताकि वो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे पाए। ये बेसिकली उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो मार्केट में टेम्पररीली अंडर वैल्यूड है मगर वो काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रखते हैं। जैसे कि ऐसे स्टॉक्स जिनका बहुत ही लो पीई रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है एज कम्पेयर टू देयर इंडस्ट्री पीई। अगर आपको पीई रेशियो को डिटेल भी समझना है एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट करता है, देन यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन जहां मैंने पीई रेशियो को आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर रखा है। अब रही बात कि वैल्यू फंड्स में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। वैल्यू फंड्स का जो पोटेंशियल होता है बेसिकली वो लंबे समय में लॉन्ग टर्म में सामने आता है, उसको सामने आने में टाइम लगता है। इसलिए अगर आपका एक लंबा इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आइडियली अगर आप 8 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं तभी आप वैल्यू फंड्स में अपना पैसा लगाइए। नंबर 2, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स। वैल्यू फंड्स शॉर्ट टर्म में अंडर वैल्यूड होते हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं मार्केट के कंपैरिजन में। इसलिए अगर आप रिस्क ले सकते हैं, फ्लक्चुएशन से नहीं घबराएंगे, अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तभी इन फंड्स में अपना पैसा लगाइएगा। नंबर 3, फंडामेंटल ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स, यानी कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल्स को और फाइनेंशियल्स को समझते हैं और उस पर बेट करना चाहते हैं, उसमें अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वैल्यू फंड्स एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। अब चूंकि आपको पता है कि वैल्यू फंड्स क्या होते हैं, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो इसके बाद आप बस बचा है कि मैं आपको वो 2 टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स बता दूं जिसमें आप वैल्यू फंड्स में साल 2025 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शुरू करेंगे हमारा सिस्टमैटिक फिल्टरिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन आवर इंटरनल रिसर्च मैटर्स, जिसे प्यार से हम रिवर्स पिरामिड मेथड भी कहते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको इसके बारे में पता होगा। वैल्यू फंड्स में टोटल जो स्कीम्स हैं वो हैं 20 स्कीम्स। इन्हीं 20 स्कीम्स पे अपना एल्गोरिथम रन करेंगे, देखेंगे वो टॉप 2 स्कीम्स कौन सी हैं। अप्लाई करेंगे हमारा सबसे पहला फिल्टर जो कि हमारा कोर फिल्टर भी है, जिसे हम कहते हैं एंकरिंग। तो वैल्यू फंड्स का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है BSE 500 TRI, जिसका आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन है 8 साल का। यानी कि अगर आपने BSE 500 TRI में कभी भी 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की होती, होल्ड रखी होती, तो एक भी बार आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को नहीं मिलते। इसलिए वैल्यू फंड्स का जो आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो भी 8 साल का होता है। तो हर एक ऐसी स्कीम जिसने ऑन एन एवरेज 8 सालों में एक भी बार नेगेटिव ऑब्जर्वेशन, नेगेटिव रिटर्न्स पोस्ट किए होंगे, उनको हम रिमूव कर देंगे। यानी कि 11 स्कीम्स ऐसे ही एलिमिनेट हो गई, हमारे हाथ में बची सिर्फ 9 स्कीम्स। अब अप्लाई करेंगे हमारा दूसरा फिल्टर दैट इज बेंचमार्क रिटर्न। BSE 500 TRI का ऑन एन एवरेज 8 साल का जो बेंचमार्क रिटर्न है वो है 12.76% का। यानी कि हर वो ऐसी स्कीम जिसने 12.76% से कम के रिटर्न्स दिए होंगे वो ऐसे ही रिमूव हो जाएगी। एक स्कीम और उड़ गई और एलिमिनेट हो गई, हमारे पास बची सिर्फ 8 स्कीम्स। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे हमारा तीसरा फिल्टर दैट इज कैटेगरी एवरेज। वैल्यू फंड्स का कैटेगरी एवरेज है 15.49% का। यानी कि इस फिल्टर के तहत हर वो स्कीम जिसने 15.49% से कम के रिटर्न्स दिए होंगे उसे भी रिमूव कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 2 और स्कीम्स एलिमिनेट हो गई, अब बची हैं हमारे पास सिर्फ 6 स्कीम्स। अब अप्लाई करेंगे हमारा आखिरी फिल्टर दैट इज रिमूविंग द एवलांच इफेक्ट। इस फिल्टर को भी अप्लाई करके देखेंगे ताकि हम ये समझ पाए कि कहीं कोई ऐसी स्कीम तो नहीं है जिसने पिछले 1 साल में अनयूजुअली हाई या अनयूजुअली लो परफॉर्मेंस एग्जिबिट करी है, जिससे कि स्कीम्स की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ सकता है। आफ्टर रनिंग आवर एल्गोरिथम हमने देखा कि इन 6 स्कीम्स में से 2 स्कीम्स ऐसी हैं जिसने काफी नेगेटिवली परफॉर्म किया है, तो इनको भी हम रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास हाथ में बचकर आई हैं केवल 4 स्कीम्स। कुछ और सेकेंडरी फिल्टर्स लगाएंगे। कुछ और फिल्टर्स लगाने के बाद जो 2 बेस्ट स्कीम्स वैल्यू कैटेगरी में हमारे सामने आई हैं वो हैं ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड एंड बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड। अच्छा, अब इन दोनों स्कीम्स में पैसा लगाने से पहले स्क्रीन पे जो डेट आ रही है इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो इस डेट से 6 महीने बाद देखते हैं तो ऐसा हो सकता है टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स के नाम चेंज हो गए हो। इसलिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज स्कीम्स
ड्रॉप अ कमेंट एंड विल हेल्प यू आउट विद द रिवाइज्ड प्रोडक्ट बास्केट। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद द फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्द मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट अपडेट्स।